नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों के लिए दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी रहे, यही कामना माँ लक्ष्मी से करते हैं। मित्रों, दीपावली का पर्व जो है हमारे देश में 5 दिन तक मनाया जाता है। इसे पंचदिवसीय दीपावली कहते हैं। पहला दिन इसका जो प्रारंभ होता है धन त्रयोदशी से होता है, यानी धनतेरस के दिन से प्रारंभ होता है। पहला दिन धनतेरस का, दूसरा नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं और उसे छोटी दीपावली भी बोलते हैं। तीसरा दिन होता है दीपावली पर्व का, जो कि जिस दिन महालक्ष्मी की पूजन की जाती है, बड़ी दीपावली के रूप से उसे जानते हैं। चौथा दिन होता है गोवर्धन अन्नकूट पूजन और 5वां होता है भाई दूज। तो इन सब के लिए एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग बताएंगे कि कौन से त्यौहार का महत्व क्या है। ये 5 दिवसीय जो दीपावली है इसका अलग अलग महत्व क्या है, तो ये आपको अलग अलग वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे। तो आज हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं दीपावली का पहला पर्व, जो कि धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है, धनतेरस के नाम से, उसके बारे में बताएंगे। इस दिन प्रमुख रूप से 3 कृत्य किए जाते हैं। धार्मिक कृत्य जो होते हैं वो 3 किए जाते हैं। पहला, धन्वंतरी का पूजन और उनकी जयंती। दूसरा, बर्तन आदि की खरीदारी, यानी नई चीज़ों की खरीदारी इस दिन की जाती है। और तीसरा होता है सायंकालीन दीपदान। धन्वंतरी के बारे में ऐसी कथा है कि भगवान धन्वंतरी जो है वो इसी दिन, जब समुद्र मंथन हुआ था, उस दिन अमृत का कलश लेकर के उसमें उनका प्रागट हुआ था। वो भगवान विष्णु के अंश अवतार भी माने जाते हैं। तो जब वो अमृत कलश लेकर के हुए थे तो उन्हें आरोग्य के देवता भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी देवताओं को जो है अमर का वरदान दिया था। तो इस कारण से इस त्यौहार का एक विशेष रूप से महत्व होता है। तो आरोग्य के देवता की इस दिन पूजा की जाती है। हरवंश पुराण के अनुसार काशीराज धनव के यहाँ जो पुत्र पैदा हुए थे वो धन्वंतरी के रूप में ही हुए थे, ऐसा भी वर्णन आता है। वो आयुर्वेदिक के जो है ज्ञाता थे, उन्होंने आयुर्वेदिक की भी रचना की, इसलिए आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं वो इस दिन धन्वंतरी की पूजन करते हैं। इस दिन मुहूर्त शास्त्र के अनुसार त्रयोदशी तिथि को अबूझ मुहूर्त भी माना गया है। आधुनिक जो मुहूर्त शास्त्र है उसके अनुसार इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी मानते हैं। तो इस दिन व्यापार प्रारंभ करना, नया वाहन खरीदना, कोई नई वस्तु खरीदना, मांगलिक कार्य करना इस दिन शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार की प्रथा है कि इस दिन आप यदि भगवान गणेश और लक्ष्मी की
मूर्ति लेकर के आते हैं और उनका पूजन करते हैं लक्ष्मी पूजन के दिन, तो उसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप चांदी से बनी हुई लक्ष्मी या गणेश जी की प्रतिमा नहीं ला सकते तो एक छोटा सा आप चांदी का सिक्का भी लेकर के आ सकते हैं। तो इस दिन लोग जो है ज़रूरत की सामान इत्यादि खरीदते हैं। तो इस दिन जो है कलश आपको जो है पीतल या चांदी के आपको बर्तन खरीदने चाहिए, कोई कलश आपको खरीदने चाहिए। और इलेक्ट्रिक सामान, घर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, वाहन इत्यादि इस दिन आपको खरीदना चाहिए। आभूषण भी आप इस दिन लोग खरीदते हैं। तो इसकी प्रथा है कि जब कोई सामान आप लेकर के आते हैं तो उसे खाली लेकर के नहीं आने चाहिए। आप जैसे कोई बर्तन इत्यादि लेकर के आ रहे हैं तो उसमें मिष्ठान है या आपके बसेता इत्यादि हैं, बतासा आदि हैं, फल फ्रूट्स इत्यादि हैं, या आपने जो चांदी या सोने का सिक्का खरीदा है या कोई आभूषण खरीदा तो उसके अंदर आपको रख करके लाने चाहिए। और फिर उसके बाद उसकी घर में पूजन करना चाहिए। महालक्ष्मी के दिन जो है उसमें से कोई एक वस्तु या ज़्यादा स्थान ना हो तो एक दो वस्तुओं उसमें से निकाल करके मौली धागा बांध करके और उनका पूजन उस दिन करना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि धन की लक्ष्मी जो है आपकी यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी, धन धान की आपके यहाँ पर वृद्धि होगी और किसी प्रकार की कोई भी इस दिन आपको कमी नहीं होगी। इस दिन इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपको रुपया लेना चाहिए दूसरे से, लेकिन रुपया किसी को नहीं देना चाहिए, यानी धन किसी को देना नहीं चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ पर वो इस दिन किसी को भी रुपया देते नहीं हैं, लेते ज़रूर हैं लेकिन किसी को धन देना नहीं चाहिए। यदि आप कोई सामग्री खरीद कर भी ला रहे हैं तो उसे आप उधारी में खरीद करके लाएं। इस दिन आपको किसी प्रकार का धन नहीं देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। दीपदान के संबंध में एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में हिम नामक एक राजा थे। उनके एक अल्पायु पुत्र था। जब उसकी शादी हुई तो ऐसी भविष्यवाणी थी कि चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उसकी शादी हुई और उसकी जो पत्नी थी वो माँ लक्ष्मी की बड़ी भक्त थी, तो उसे किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं थी। लेकिन चौथे दिन, जिस दिन की ये त्रयोदशी का दिन आता है, वही दिन था। तो उस दिन उसने माँ लक्ष्मी का पूजन किया और पूरे महल में दीप प्रज्वलित कर दिए। यम देवता जो है वो सर्प के रूप में वहाँ पर आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर पूरी दीप मालिका से पूरा प्रकाश से जगमगा रहा है महल और भजन कीर्तन चल रहा भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी की वहाँ पर जो है भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो वो उसमें इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। और जब प्रातः जब हुआ तब उन्हें ध्यान आया, लेकिन उसकी मृत्यु का समय जा चुका था। तो इस कारण से फिर वो उनकी मृत्यु नहीं हुई। इसलिए इस दिन जो है यम के नाम से भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो इस दिन ऐसा विधान है कि चौमुख जो दीपक है वो आपको दक्षिण दिशा में यम के नाम से आपको प्रज्वलित करना चाहिए। तिल के तेल से आपको उस दिन दीपक जलाना चाहिए और इस दिन जो है 13 दीपक आपको जलाना चाहिए। तो मित्रों, ये धनतेरस का महत्व हुआ। धनतेरस के दिन का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है, किस लिए प्रचलित हुआ है, तो ये दीपावली पर्व के शुरुआत का पहला दिन है जिसे हम धनतेरस, धनत्रयोदशी के नाम से जानते हैं। तो इस दिन आपको ये काम करने चाहिए। आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, आपको कोई भी सामान खरीदना चाहिए इस दिन, और दीपदान इस दिन आपको करना चाहिए। धनतेरस के दिन कुबेर देवता की भी पूजन करने का विधान है। पौराणिक इस प्रकार की एक मान्यता है कि सोमदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण था। उसके यहाँ पर गुणनिधि नामक एक पुत्र था जो कि बहुत ही उद्दंड था। उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। चोरी करना, लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार करना, इस प्रकार के उसके कृत्य बन गए थे। तो एक दिन उन्होंने परेशान होकर के उसको घर से निकाल दिया। राजा भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। तो ऐसी कथा आती है कि जब वो घर से निकला और जब राजा ने उसे वहाँ से निकाल दिया, रात्रि होने लगी। उस दिन धनतेरस का दिन था। उसे भूख भी लग गई तो सामने उसने देखा कि एक मंदिर है। तो मंदिर में पुजारी अपने ध्यान मग्न होकर के अपनी पूजन कर रहा था। उसने देखा कि वहाँ काफ़ी मिष्ठान इत्यादि रखे हुए हैं। उसको भूख भी लगी हुई थी। तो उसने अपने गमछे को ऐसे पल्लू किया दीपक से ताकि पुजारी न देख सके और वहाँ से सारी सामग्री उठा करके निकल गया।
जैसे जब वहाँ से वो निकला तो राजा के लोगों ने उसको पकड़ लिया। जब उसको राजा के पास ले जाने लगे तो उसी समय उसको जो है उन लोगों ने उसे मार डाला। तो उसी समय यमदूत भी आए और शिवलोक से जो है शिवगण की उनके जो है गण भी आए। तो उनके जो गण हैं शिव के, वो उन्हें ले गए। जब भगवान शिव के पास जब उन्हें ले गए तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि जब पुजारी पूजन कर रहा था तो इसने अपने गमछे से मेरी जो जोत जल रही थी उसके लिए उसने हवा से बुझने से उसने बचाया, इसलिए मैं इसके ऊपर प्रसन्न हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा कि भाई तू ये सब क्यों करता है? तब उसने बताया कि मेरी आदत है। तो उसकी आदत दूर की उन्होंने और उससे प्रसन्न होकर के उन्होंने उसको संसार का धनपति बना दिया। तो तब से वो कुबेर के रूप में जाने लगे और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से तुम जो है वो मेरे यहाँ पर मेरे मित्र और गण के रूप में तुम यहाँ पर निवास करोगे। तब से ऐसा माना जाता है कि कुबेर जो है वो धनाध्यक्ष हो गए हैं और देवताओं के वो खजांची हैं। तो इस प्रकार से वो सभी के धनपति हुए। तो इस दिन त्रयोदशी के दिन जो है कुबेर देवता की पूजन करने का भी महत्व बताया गया है। तो इस दिन कुबेर देवता की पूजन भी किया जाना चाहिए। तो इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपकी दीपावली का त्यौहार मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।